सुबह के बज रहे हैं गाइस 4 और पता नहीं काफ़ी टाइम से मैं सोच ही रहा था कि मुझे बदानगढ़ी जाना चाहिए। एंड मैं क्यों जा रहा हूँ, किसके लिए जा रहा हूँ, ये तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। बट फिलहाल ये रही अपनी वेस्ट, दिस इज द रोड। जब मैं सीट पर बैठा तो लगा जैसे पूरा पहाड़ मेरे साथ सवार हो गया हो। हवा ने हेलमेट पे एक धक्का दिया, जैसे कह रही हो चल, इतिहास तेरा इंतजार कर रहा है। रास्ते लंबे नहीं थे, बस जज्बे को एक नया मोड़ दे रहा है। अभी बस थोड़ी देर मुझे वेट करना है, 2-3 मिनट। मेरे जो पार्टनर्स हैं सचिन और सौरभ, वो जस्ट अभी पहुंचने वाला है थोड़ी देर में। एंड अभी लोल्टी से बिना तोली तक का हम चलेंगे बाइक में सेपरेट। उसके बाद का आपको भी पता है कि पूरा जो ट्रैक है वो पैदल है बदानगढ़ी के लिए। सो प्लीज़ कंटिन्यू ऑन ब्लॉग, एंजॉय विद मी एंड कीप सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। मिलते हैं आपको ब्लॉग में। गाइस एज यू कैन सी पहुंच चुकी है अपनी एनएस बेस इधर, और अपना भाई सौरभ भाई चलेंगे साथ में। सचिन भाई हो रहा है गायब। रुको। हेलो गाइस, ये बड़े भैया हमारे माता रानी के। तो अभी हम बस 3 लोग निकल रहे हैं यहाँ से बदानगढ़ी के लिए। कहते हैं सफ़र उनके साथ खूबसूरत होता है जो ख्वाबों को आगे बढ़ाते हैं, पीछे नहीं। हम 3 और एक मंजिल। कुछ ही समय चलने के बाद हम ताल पहुंच जाते हैं। ताल पर आके लगा कि पहाड़ ने अपना पल्ला उठा दिया हो और जैसे कह रहा हो अब तुम मेरे दिल में घुस रहे हो, आओ और जान लो कि मैं असली में कौन हूँ। और फिर कुछ ही दूर चलने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं बिना तोली तक रोड साथ देती है, लेकिन उसके बाद सिर्फ पेड़, पत्थर और हम। यहाँ हमने अपनी बाइक्स पार्क की, जैसे वॉरियर्स अपनी तलवार को रख देते हैं, और अब असली जंग पैरों से लड़नी थी। सो गाइस अभी फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बिना तोली। ये रहेगा हमारा सबसे पहला बेस बदानगढ़ी के लिए। अभी रात की वजह से आपको कुछ दिख तो नहीं रहा होगा, बट यू कैन सी जय माँ बदानगढ़ी चौक बोलिए तो। ये रहा मंदिर का साइन बोर्ड, ठीक है। एंड अभी यहाँ से हम अपनी चढ़ाई करेंगे शुरू। ये रहे अपने साथ वाले एंड अपने प्यारे प्यारे 2 बच्चों को हम यहाँ पे पार्क करके जा रहे हैं। 4-5 घंटे बाद हम इनको दिखेंगे। रोड का साथ यहीं तक था, अब आगे सिर्फ हम और ऊपर वो मंदिर जो बादलों के पीछे छुपकर खड़ा था। सो एज यू कैन सी, जो पीछे मेरे अभी दुकान यहाँ पे बंद है, ये किसी ताऊ जी की दुकान है। हमारे छटानी मस्कोट रहते हैं ये ताऊ जी। और जो भी लोग अभी तक का बदानगढ़ी आया होगा तो उन्होंने यहाँ पे ताऊ जी के हाथ की मैगी खाई होगी, तो प्लीज़ कमेंट में रिव्यू बताइए। अभी ताऊ जी की दुकान बंद है, तो आते टाइम हम ताऊ जी से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप चलिए।
हर कदम भारी लग रहा था। और गाइस, चढ़ाई फिर से शुरू कर ली है हम तीनों ने अपनी पठानगढ़ी के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये नीचे पे जो कैंपस दिख रहा है, ये एकमात्र कैंपस है हमारा बीना तोली में, SSB, जिसको हम सीमा सशस्त्र बल के नाम से भी जानते हैं। एंड अभी हम बस थोड़ा सा टॉप में, एंड यू कैन सी द व्यू। तो अब मैं बस सोच रहा था कि अगर अब सुबह का सूरज यहीं से निकले ना तो कैसा लगेगा। गाइस, तो बस अभी थोड़ी देर में सनराइज भी होएगा, एंड यू कैन सी टॉप में आते आते पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत होती जा रही हैं। थोड़ा सा साइड में जाके मैंने एक पॉइंट फिक्स कर लिया था और कैमरा तो सेटअप कर ही दिया था, पर दिल में सोच रहा था कि आज एक परफेक्ट सनराइज मिलेगा। पर पहाड़ों का मौसम ना, कब बादल आ जाए कोई भरोसा नहीं। जैसे ही सूरज निकलने लगा, ऊपर से बादलों ने अपनी चादर बिछा दी। सूरज पूरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी रोशनी, बस हल्की सी चमक, सब कुछ गोल्डन बना रही थी। अब थोड़ा सा चलने के बाद हमने आराम लिया। हवा में अब वो सुबह वाली मिठास थी। पहाड़ों में जब ऐसे बैठे हो ना, तो लगता है कि वक्त रुक सा गया है। अब चढ़ाई और तेज थी, पर हर कदम के साथ नज़ारे और खुल रहे थे। नीचे पूरी वैली दिख रही थी और ऊपर की पहाड़ बस कुछ कदम दूर लग रहे थे। ये वही पल होते हैं जहाँ थकान और सुकून एक साथ मिलते हैं। हर कदम एक कहानी बन जाता है। तो इसी के साथ में अपन लोग पहुंच चुके हैं जस्ट मधानगढ़ी से थोड़ी दूर पीछे। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है यहाँ पे आके ऊपर चढ़ना। मैं आपको बस एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, कैसे नज़ारे दिख रहे हैं। वैसे हमने कई बार सुना होगा कि पत्थर में भी भगवान होता है। आज मैं आपको दिखा भी देता हूँ। So, as you can see guys, अभी जिस चट्टान पे मैं पत्थर फेंक रहा था, इस चट्टान को हमारे यहाँ का विशेष वाला चट्टान माना जाता है। कि अगर कहते हैं यहाँ पे अगर आपके पत्थर अटक गए, 3 से ज़्यादा पत्थर फेंक नहीं सकता है, बट अगर कोई एक से लेके 3 तक का अगर आपके कोई भी पत्थर अटक गए तो समझो आपकी कोई भी विश पूरी हो सकती है। बट
अभी तक मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ नहीं है, आज मैंने ट्राई करा हुआ है। तो लेट मी सी क्या होता है। सो ये रही कुछ मिस्ट्री अपनी देवभूमि की, और ऐसी कुछ छोटी छोटी और भी मिस्ट्री है, मैं भी मंदिर में जाके आपको दिखाऊंगा। सो कीप ऑन ब्लॉग। इस पॉइंट से रास्ता और रॉ हो गया था, कभी छोटी चढ़ाई, कभी सीधे नीचे उतार, कभी पत्थरों पे कदम संभालने पड़ते और कभी हवा के झोंके ही रास्ते दिखा देते। पर जितना टफ रास्ता था उतना ही शांत और सुकून भरा भी। जैसे ऊपर बढ़ता गया, मंदिर के घंटे की आवाज़ तेज होने लगी, जैसे हर कदम के साथ भगवान खुद बुला रहे हो। और फिर उस पार सफ़र का सबसे खूबसूरत पल, जहाँ मंदिर सामने था और घंटियाँ खुद आरती बन गई थी।